जंप हाई जंप का लगा लिया था, सब उधर ही मैं प्रैक्टिस करता था। सपोर्टिव तो होते हैं कि मतलब तुम्हें पास करना है, तो लॉन्ग जंप हाई जंप में चोट लगने के कई बार ये है ना कि तुम कोशिश तो करो, सफल तुम्हें वक्त बना देगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर। आज मेरे साथ भाई मौजूद है यहाँ पे। इन्होंने रिसेंटली एसएससी सीपीओ क्लियर किया है, इसकी सारी स्टेजेस पार कर रखी है, प्री मेंस फिजिकल मेडिकल। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी करी फिजिकल की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की ये क्वेरीज आती रहती है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट क्या है कि पढ़ाई तो कर लेते हैं या टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल वो नहीं कर पाते इसमें। और सीपीयू का फिजिकल भी ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है। तो इसके बारे में इनसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि इन्होंने सारी स्टेज पार कर रखी है और फिजिकल भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी उसमें एक कहानी भी जुड़ी हुई है जो आपको सुन के मजा भी आएगा और वो हम पूरी बताएंगे स्टूडियो में आज इनके साथ। तो भाई आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम सूरज है। अभी मैंने सीपीओ की सारी स्टेजेस क्लियर करी हैं। तो आपने जैसे कि प्री क्लियर कर रखा है, प्री में क्या मार्क्स रहे थे? मेरे प्री में थे 134.97, मेंस में थे 177.5। और फिजिकल तो क्वालिफाइंग नेचर रहा। हाँ, फिजिकल बाद मेडिकल हो रखा है जी। तो इनको ज्यादा पता है कि फिजिकल में कैसे रहा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि प्री कैसे क्वालिफाई किया है इन्होंने और मेंस कैसे क्वालिफाई किया है, तो वो पहले जाके वीडियो देखिए, इससे पहले मैंने वो अपलोड कर रखी है। तो फिजिकल के बारे में मैं आप जानूंगा, उससे पहले इनका जो स्कोर कार्ड है, पूरा मार्क्स है, वो मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, वो जरूर से चेक कर लीजिए। आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्या क्या इनका स्कोर रहा, वो पूरी आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। स्क्रीन पे ऊपर दिखाया जा रहा है वो। तो फिजिकल के बारे में इनसे जानते हैं। तो फिजिकल के बारे में बताइए कि एसएससी का फिजिकल क्या रहता है पहले तो सीपीओ का। सीपीओ में सबसे पहले तो हमारे वहाँ 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद 100 मीटर की रनिंग होती है, फिर लॉन्ग जंप होती है, फिर हाई जंप होती है और शॉर्ट पुट रहता है। सारा क्वालिफाइंग नेचर है। सारा क्वालिफाइंग है। जो लॉन्ग जंप होगी वो 12 फीट कूदना होता है, जो हाई जंप होती है वो लगभग 4 फुट होती है, 120 सेंटीमीटर होती है। और रनिंग 1600 मीटर होती है। टाइम क्या रहता है रनिंग में? 6.5 मिनट में क्लियर करना। सारा क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क्स नहीं होते। कोई मार्क्स नहीं। आपने कैसे तैयारी करी? जैसे पहले आपने प्री क्लियर कर लिया, तो उसके बाद फिजिकल की तैयारी कब से स्टार्ट कर दी और कैसे करी? जैसे मैंने सबसे पहले प्री दिया, तो प्री का आती है आंसर की से मुझे पता चल गया कि हाँ मेरा पास हो जाएगा। उसके बाद मैंने फिजिकल की थोड़ी थोड़ी रनिंग चालू कर दी, और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद फिर मैंने लॉन्ग जंप और हाई जंप ये सब चालू कर दी। तो अब यहाँ आसपास कोई था नहीं, तो मैंने अपने घर के आगे ही वहाँ खोद के और वहीं लॉन्ग जंप हाई जंप का लगा लिया था, सब उधर ही मैं प्रैक्टिस करता था। ठंड का टाइम वैसे ही था और ग्राउंड वगैरह थोड़े दूर थे, 4-5 किलोमीटर, तो मुझे लगा वहाँ जाना टाइम वेस्ट है, थोड़ा उधर जाएंगे, बात में टाइम वेस्ट हो जाता, 2-4 घंटे ऐसे ही चले जाते थे। और यहाँ अपना 1 घंटे में सब कुछ हो जाता था। और रनिंग की तैयारी कैसे करी फिर? रनिंग की, जैसे मैं तो रोड पे ही चले जाता था, सवेरे 5 बजे उठे, रनिंग के लिए चले गए, अपना टाइमिंग लगाया, किसी दिन लॉन्ग रनिंग कर ली, किसी दिन फास्ट रनिंग शॉर्ट कर ली, उसके बाद आके अपना लॉन्ग जंप हाई जंप रोज करता था। तो स्टार्टिंग से लॉन्ग जंप हाई जंप पे कैसा रह रहा था कि आपने क्वालिफाई कर रहे थे पहले दिन से या कैसे? नहीं, लॉन्ग जंप तो हो जा रही थी, लेकिन हाई जंप में बहुत दिक्कत आ रही थी। हाई जंप तो मेरी आखिरी टाइम तक नहीं हो पा रही थी। अब जैसे आखिरी टाइम तक मेरा ये था कि 10 में से मारता था तो 3 से 4 ही क्लियर जाती थी, बाकी में फेल हो जाता था मैं। लेकिन वहाँ मैं गया था तो सेकंड चांस में हो गई थी क्लियर। पर बीच में आपने क्या टॉनिक लिया जिससे कि आपकी क्वालिफाई हो गई? या फिर टॉनिक तो कुछ नहीं, वहाँ बच्चों को देख के अलग ही मोटिवेशन रहता है, लड़के चिल्लाने लग जाते। पहली बार किसी का रह जाता है तो दूसरी बार में और लगा दे जोर, बच्चे चिल्ला रहे हैं अलग, उससे हो जाता है क्लियर। बच्चों में मैं किनको समझूं, सिर्फ लड़कों को कि लड़कियों को भी तो सीपीओ देती है, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन आ रहा था ये? नहीं, लड़के ही आपस में चिल्ला देते हैं तो उसी से जोश आ जाता है। वहाँ जो इंस्ट्रक्टर वगैरह होते हैं वो भी आपको सब चीज़ बताते हैं अच्छे से कि पार कर दो, 2 स्टार लगेंगे तुम्हारे, अरे लगा दो जोर, क्या है 4 फुट ही तो है, ऐसे हो जाता है फिर पार। तो आपने जैसे कि रनिंग क्लियर कर ली थी, पहले अगर वहाँ जाते हैं तो पहले सबसे पहले रनिंग कराते हैं, क्या कराते हैं वहाँ? सबसे पहले उधर जाएंगे तो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको भरवाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली पुलिस के लिए चाहिए तो उसको आपको ले जाना ही चाहिए, और वो सब पहले भरवाएंगे। उसके बाद फिर बैच बनाते हैं, बैच बना के फिर वो आपके रनिंग करवाते हैं। लगभग 15-20 का भी बैच रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। 1600 मीटर के बाद तुरंत आपको 100 मीटर पे लगा देते हैं। अब मेरे साथ हो गया था 100। बताइए जो 100 मीटर की आपके साथ हुई है। मेरे साथ क्या हुआ था, अब जैसे 1600 मीटर का था तो उनका ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा था, तो लगभग 20 मीटर पहले वो ग्राउंड खत्म हो रहा था, जो एंड लाइन थी उनकी 1600 मीटर की। लेकिन जब उन्होंने 100 मीटर का दौड़वाया तो जहाँ हमारी स्टार्टिंग लाइन थी
वहां तक हमें दौड़ना था। अब मुझे रह गई एंड वाली लाइन जो आपको लगी कि हाँ, वो है हमारी खत्म वाली लाइन 100 मीटर की। तो मैं वहां जाके धीरे हो गया बिल्कुल, और मेरी इतने 100 मीटर की थोड़ी फास्ट थी, तो मैं चल रहा था आगे। पीछे से जब लड़के एकदम भागते हुए गए तो मुझे एकदम वो लगा कि ये क्या हो गया। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा और किया, तो जैसे ही मैंने पैर रखा वैसे ही 16 जो सेकंड था वो हो गया। अब वहाँ मुझसे कहने लगे तुम फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, डिस्क्वालीफाई हुए लाइन में। तो वहाँ मैं बहुत घबरा गया। फिर मैं बोला सर मुझे तो इसका ध्यान रह गया, मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि ये वाली लाइन है वो वाली लाइन है। और मैं सबसे कॉर्नर वाले में और दौड़ रहा था। जो बच्चे बीच में या इस साइड जहाँ ऑफिशियल खड़े थे उनको तो पता थी यहाँ तक दौड़ने, मैं बिल्कुल बाहर वाली लाइन पे दौड़ रहा था, उस साइड कोई ऑफिशियल भी नहीं था। तो ये मेरे साथ हो गया। पर मैं वहाँ डिस्क्वालीफाई लाइन में बैठा नहीं, अगर वहाँ मैं बैठ जाता तो फेल हो जाता बिल्कुल। वहाँ मैं सर से बोला सर फिर भी आप एक बार कैमरा में चेक कर लीजिए, 16वें सेकंड पे मैंने रख दिया था पैर, फिर भी मैं रुकने के बाद भी। तो फिर उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक आगे पीछे कर करके कैमरा देखता रहा। उसमें तो मेरी हार्ट बीट मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कहीं वे फेल नहीं कर दे मेरे को। और क्वालीफाई हो गया। हाँ, ऐसे इवेंट में और फेल होता जिसमें कोई फेल नहीं होता, 100 मीटर में कोई फेल नहीं होता, सब पास हो जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को सेकंड चांस दिया, सेकंड चांस मैंने दौड़ा, 13 सेकंड का मेरा टाइम था, 13 सेकंड में हो गया। तो आपने जिस तरह से क्वालीफाई किया और ये कहानी बनी, खैर कोई और होता तो मैंने देखा है कि बच्चे ना, स्टूडेंट जो जाते हैं स्प्रिंट, वो घबरा के फिर गिव अप ही कर देते हैं। तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी पहले से ही थी कि आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि जो सच है वो सच है, जो आपने दिखाई दिया। सारे ऑफिशियल्स वहाँ थे, सबसे बोल दिया, जो सबसे बड़ा था उनसे भी जाके बोल दिया। सबने एक बार तो सबने मना कर दिया था, फिर भी मैं अड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 5-10 मिनट यही चलता रहा। उसके बाद उन्होंने फिर कैमरा चेक किया, फिर 10 मिनट तक कम से कम कैमरा चेक किया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरे फॉर्म पे भी पहले डिस्क्वालीफाई लिख दिया था। फिर जो वहाँ का जो ऑफिसर था उन्होंने मेरे को बुला के दोबारा साइन करवाए थे। ऑफिशियल वहाँ के अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं फिर आगे बढ़ा। और इसके होने के बाद मेरा जो चेस्ट नंबर था 147, वो सबको याद हो गया। अब हर एक इवेंट पे मुझे टोके, फिर लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, देख ले अभी हम समझा रहे हैं, फिर बोलेगा बताया नहीं, फिर गलती करेगा। तो 147 नंबर सबको याद हो गया। तो अच्छा, वहाँ पे जैसे जब फिजिकल देने जाते हैं एस्पिरेंट या स्टूडेंट जिन्होंने क्वालीफाई कर लेते हैं प्री, तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कैसा बिहेवियर रहता है? जैसे फ्रेंडली बिहेवियर रहता है या फिर स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर छोटी छोटी गलतियों पे निकालने की या धमकियाँ सी, वो बताइए। बिल्कुल कोऑपरेटिव रहते हैं, आपको वो पास ही करना चाहते हैं कि पास हो जाओ आप बस कैसे भी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक हाई जंप में था एक लड़का, उसका लास्ट चांस था, और जब वो लास्ट चांस कूदा तो मतलब डंडा इतना ज़्यादा हिल गया कि वो दिख रहा था कि हाँ कि ये क्वालिफाई नहीं करा है, लेकिन फिर भी सब बच्चे चिल्लाने लग गए हो गया, तो उन्होंने उसको पास कर दिया वो बिल्कुल। और एक और ऐसा था, उसका क्या हुआ, वो जैसे ही कूदा, डंडा वो गिरने वाला था, उसने उसका हाथ लगा, उसने जानबूझ के लगाया कि लगा, उसने वो डंडा पीछे कर दिया थोड़ा सा। उसके हाथ लगती, वो सबने देखा कि ये गिरने वाला था डंडा और हाथ से गया इसने, पर फिर भी उसको पास कर दिया। तो सपोर्टिव तो होते हैं कि मतलब तुम्हें पास करना चाहते हैं बस। चलो ये अच्छी बात है, जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पे कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ सपोर्टिव स्टाफ रहता है पूरा। अच्छा, जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को कब से फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, या प्री निकलने से पहले या बाद में? जैसे आपने प्री के बाद किया, आपने तो रिस्क लिया तगड़ा वाला, लास्ट तक रिस्क ही लेते आए हो और खैर पास रहे हो, आपने मेहनत करी है, हमने देखा भी है। तो आप ये बताइए कि कब से तैयारी चालू कर देनी चाहिए फिजिकल वाली? अब जैसे आपका फिजिकल अगर अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा ओवरवेट हो, 5-10 किलो आपका ज़्यादा है, तो आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप फिट हो तो 1 महीने में मुझे लगता है हो जाएगी, और अगर आप फिट नहीं हो तो आपको 2 से 3 महीने तो चाहिए अच्छे से। और फिर जितना आप ज़्यादा स्ट्रेन लेना पड़ेगा आपको, उसमें भी आपका कभी सिन पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ये अलग प्रॉब्लम होंगी। और आखिरी टाइम में चोट से बचें, सबसे पहली बात तो। लॉन्ग जंप, हाई जंप में चोट लगने के कई बार चांस रहते हैं, कभी पैर भी मुड़ सकता है आपका, तो लास्ट टाइम तक तो चोट से बचें आप। 1 हफ्ता तो मेरे ख्याल से आपको हल्का ही हल्का करना चाहिए लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो जैसे सूरज जी ने बताया यहाँ पे उन्होंने कैसे फिजिकल पास किया और कैसे तैयारी करी। अब इसके बाद जो फिजिकल के बाद जो स्टेज रहती थी वो मेंस का एग्जाम हुआ इंग्लिश का, और उसके बाद मेडिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं सूरज जी के साथ कि मेडिकल की तैयारी कैसे होती है, या फिर मेडिकल में क्या क्या चेक किया गया,
या कैसा वहाँ पे स्टाफ रहा, पूरी जानकारी अगली वीडियो में मैं मेडिकल की बताऊंगा। स्कोर कार्ड दिखाएंगे इनका, पूरा पूरा सीजन दिखा देंगे हम आपको और बढ़िया तरह से बताएंगे सूरज जी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एग्जाम पास किया है, इनको ज़्यादा पता है। जय हिंद, जय भारत।